सावन महीने का इतिहास, समुद्र मंथन की कथा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सावन महीने का इतिहास क्या है और भोले बाबा पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो सावन महीने का जो इतिहास है उसके बारे में बात करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में ही देवताओं असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले थे, लेकिन रत्नों से पहले इस मंथन से हलाहल नाम का एक इतना भयानक विष मतलब जहर निकला। यह विष इतना विनाशकारी और गर्म था कि इसे पूरी सृष्टि जलकर नष्ट हो सकती थी। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। हालांकि उन्होंने विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया और उसे अपने गले में रोक लिया। विष के प्रभाव से ही महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। अब बात करते हैं भोले बाबा पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। विष पीने के कारण भगवान शिव के शरीर में भयंकर गर्मी और जलन पैदा हो गई। उनकी इस जलन तपन को शांत करने के लिए जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। देवताओं ने अभिषेक किया। शिव जी की तपन को कम करने के लिए सभी देवी देवता उन पर पवित्र गंगा जल अर्पित किया, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिले। ठंडी चीज़ों का भोग लगाने लगे। जल के साथ साथ उन्हें अत्यधिक ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ें जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, कच्चा दूध भी चढ़ाया गया। तभी से यह मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में जो भी भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना उसी विष की गर्मी को शांत करने और शिव के महान त्याग के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। आप शिवलिंग पर जल कब चढ़ा सकते हैं? तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने का जो दिन होता है वो विशेषकर सोमवार का होता है, लेकिन आप डेली भी उनकी पूजा कर सकते हैं। और सावन के महीने में आप कभी भी जल चढ़ा सकते हैं, कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। भोग लगाने में उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा ऐसी चीज़ों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं शिवलिंग पर सबसे पहले जल कहाँ चढ़ाया जाता है। तो शिवलिंग पर सबसे पहले जल जलाधारी मतलब शिवलिंग के चारों ओर बनी गोलाकार वेदी के दाहिनी ओर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद क्रमश बाईं ओर बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती के हस्त कमल पर और अंत में सबसे ऊपर शिवलिंग के शीर्ष पर जल अर्पित करना चाहिए। सनातन धर्म और शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पूरे शिव परिवार का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब आप जल अभिषेक करें तो उन्हें इन सटीक स्थानों पर क्रमबद्ध तरीके से जल चढ़ाना सबसे उत्तम माना जाता है। तो उनके बारे में अब हम बात करते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर जलाधारी के उत्तर दिशा की ओर मुख करके या बैठ के की जाती है। मतलब आप जलाधारी की तरफ उत्तर दिशा की ओर बैठें, उनकी तरफ मुख करके बैठें। नंबर 1, दाहिनी ओर गणेश जी का स्थान है। सबसे पहले जलाधारी के दाईं ओर जल अर्पित करें, बाईं ओर कार्तिकी जी। इसके बाद जलाधारी के बाईं ओर जल चढ़ाएं, जहाँ पर उनके बेटे छोटे कार्तिकी भगवान बैठते हैं, और दाहिनी ओर गणेश जी। मध्य भाग अशोक सुंदरी का स्थान है। अब दोनों के बीच के स्थान पर जल अर्पित करें।
गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्तकमल, इसके चारों ओर बनी कटी फटी गोल जलहरी जो माता का प्रतीक है, पर जल चढ़ाएं। शीर्ष पर भगवान शिव हैं। अंत में जल की पतली धारा को सीधे शिवलिंग के ऊपरले भाग पर आप जल अर्पित करें। तो भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल उपाय हैं। हमारे उनके नाम से ही पता चलता है भोले बाबा, तो उन्हें कोई पाखंड आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें लेके जाएं तभी आप उनकी पूजा पाठ करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक सिंपल सादा जल भी भोले बाबा को अर्पण करते हैं तब भी वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि भोले बाबा नाम से ही जाने जाते हैं। भोले, महाकाल, देवों के देव महादेव हैं वो, नीलकंठ वाले बाबा हैं वो। तो भोले बाबा को मनाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी, अगर सच्चे दिल के साथ उनकी प्रार्थना अगर आप करते हो तो आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और मन चाहे पति के लिए उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिनका पति है वो लंबी उम्र के लिए व्रत करें, उनकी प्रार्थना करें, उनसे बोलें कि बाबा हमें अखंड सौभाग्य का भाग दो, हमारे पति की लंबी उम्र हो, हमारा सुख संसार सब इतना अच्छा चले कि आपके दर के अलावा हमारा सर कहीं भी ना झुके। और जिन कन्याओं की अभी तक शादी नहीं होती है तो वो उनका व्रत कर सकते हैं, 16 सोमवार का भी व्रत कर सकते हैं। एक बार तो प्रदोष व्रत भी आते हैं, उनको भी कर सकते हैं। शिवरात्रि आती है, उनका व्रत करें, उनसे प्रार्थना करें, उनको मन चाहा पति की प्राप्ति हो, संसार अच्छा चले, उनका सुख शांति बनी रहे। तो शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और सुहागन स्त्रियों को अपना श्रृंगार सबसे पहले माता पार्वती को अर्पण करें, उनसे प्रार्थना करें, उनकी पूजा पाठ करके उनसे मन ही मन उनसे ये बातें करें कि माता हमारे पति की लंबी उम्र करें, हम सदा सुहागन रहें। जब भी इस धरती से हम जाएं तब हम अपने पति के कंधों पर जाएं, चाहे जीवन कितना ही हो। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अच्छी ना लगी हो तो मैं स्टार्टिंग में अभी कर ही रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हो अगर कुछ गलती होती है। मुझे बुरा नहीं लगेगा उस चीज़ के लिए, बट मैं बस यही कहूँगी आपने मेरी वीडियो को देखा सुना उसके लिए थैंक यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहना। राधे राधे, जय भोले की, जय शिव शंभू। एक लाइक तो बनता है।